और मंत्री जिसे हम कह सकते हैं कि आज के समय में द्वितीय नंबर का, जिन्होंने लिखित आरोप लगा करके पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से त्यागपत्र दिया गया। और त्यागपत्र इसलिए उन्होंने दिया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में वो असमर्थ रहे, क्योंकि मंत्री का जो अधिकार है उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया। और उसके बाद में उसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बना दी गई। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली घटना होगी। निर्णय मंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको बदलने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सचिव को दिया गया है। इससे मंत्री जी आहत होकर के जो त्यागपत्र दिए हैं, लगातार वो प्रयास किए कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लेकिन जिस प्रकार से उसको रोका गया, आज 8 लाख लोग वंचित हो गए प्रधानमंत्री आवास से। लगातार इस विधानसभा में इस बात को उठाते हैं कि 13 लाख लोगों को आवास नहीं मिला है, और ये बात साबित हो रही है उनके त्यागपत्र में दिया गया है। साथ ही जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों के जो घोषणा पत्र जारी किए, उस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उस घोषणा पत्र का जो हस्र हो रहा है उसको भी उन्होंने देख लिया है। और देखने के बाद में लगातार वो प्रयास करते रहे। उसमें दिया गया है कि मुख्यमंत्री से भी चर्चा होती रही, अधिकारियों से भी चर्चा होती रही, लेकिन अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ रहे, बेबस रहे, लाचार रहे, और आहत होकर के उन्होंने त्यागपत्र दिया है। ये त्यागपत्र केवल एक विभाग के बात नहीं है, बल्कि जो आरोप सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर लगा करके जो त्यागपत्र दिए, मुझे लगता है पहली बार ऐसी घटना हुई है कि आरोप उस जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये कांग्रेस का अंतर्कलह खुल करके उजागर हो रही है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ तो चल रही है, ये बात को साबित कर रही है। करके पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग को छोड़ा जाना भूपेश बघेल सरकार की असफलता है। उन्होंने जो आरोप लगाया कि गरीबों के घर छीनने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है, मनरेगा से लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत देने का में नाकाम रही है भूपेश बघेल सरकार। साथ में भूपेश बघेल सरकार इस बात पर भी नाकाम रही है कि आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून लाना चाहिए उसमें भी नाकाम रही है। और जो आरोप लगातार हम लगाते रहे हैं कि गरीबों का घर छीनने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, और जो जन घोषणा पत्र है उसको पूरा नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोड़ा है। अब मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे नंबर के मंत्री और सरकार बनने के समय मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का पंचायत विभाग से इस्तीफा देना भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। और यह इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे आरोप थे उसको आज पुष्ट करता है, उसकी पुष्टि करता है, और इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हमारा आरोप था कि भूपेश बघेल की सरकार गरीबों से मकान छीन रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और आज पत्र पर पंचायत मंत्री का यह उल्लेख हुआ कि उन 8 लाख परिवारों को यदि घर कोई छीना है तो भूपेश बघेल की सरकार ने छीना है। अर्थव्यवस्था के लिए 10,000 करोड़ रुपए आखिर वो नहीं लग पाए, ये भूपेश बघेल की सरकार के कारण। एक कैबिनेट मंत्री का किस तरीके से उपेक्षा की जाती है, वैसे तो ये कांग्रेस की सरकारों के डीएनए में है और कांग्रेस के कल्चर में है कि वन मैन शो की जो कार्यप्रणाली इस प्रदेश में चल रही है, देश के अंदर में कांग्रेस की यही रीति रिवाज रहा है। लेकिन आज तमाम आरोपों के साथ पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया है, मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में इस तरह की सरकारें आम जनता के हितों में काम नहीं कर सकती, इसकी यहां पर पुष्टि हुई है। और जो आरोप था हमेशा से कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता नहीं रही है, इस सरकार की प्राथमिकता अपने आप को स्थापित करने की और वन मैन शो की जो कार्यप्रणाली भूपेश बघेल की सरकार की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, वो इस पूरे पत्र जो लिखा गया है उसका मजमून सामने दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त है
उसे छत्तीसगढ़ की जनता से कहीं कोई मतलब नहीं रह गया है।